कन्या राशि वालों के लिए 2026 का साल अच्छा फल देने वाला है। इस साल में आपकी की हुई मेहनत, आपका जो लक्ष्य है वह भी अवश्य पूरा होगा। इस वीडियो में मैंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है, वह आपके लिए काफी जरूरी है, वह भी आप जरूर सुने। इस साल में आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। आप भूमि, मकान, गाड़ी आदि भी खरीद सकते हैं, ऐसे भी योग आ रहे हैं। किसी नई विषय पर आप योजना बनाएंगे, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। इस साल में आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेषकर सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको आलस्य त्यागना चाहिए अगर आप कोई कार्य इस साल में सफल करना चाहते हो। इस साल में आपको पैसों का अच्छा लाभ होगा, परंतु आपको अधिक खर्च करने से बचना पड़ेगा। आपको खान पान के प्रति भी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाहर का खाना, गर्म चीज खाना, ज्यादा तला हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य को जल्दी खराब कर देगा। अब विस्तार से देख लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। अगर इस साल में कन्या राशि वालों का देखा जाए तो यह साल कन्या राशि वालों के लिए शुभ फल देने वाला, अच्छा फल देने वाला, आपके कार्य को बनाने वाला है। इस साल में आपको लगातार प्रयास करने का प्रयत्न करना चाहिए, लगातार आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी आपके काम जल्दी सफल होंगे। इस साल में आपकी की हुई मेहनत अच्छा रंग लाएगी, आपको अच्छी उन्नति देगी। आपको ध्यान रखना है, आलस्य नहीं करना है। अगर आप कोई नया काम इस साल में शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दृढ़ रहें, धैर्यपूर्वक आप काम करते रहें। इस साल में आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सतर्क होकर के रहना है, सजग रहना है। अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अचानक दवाइयां लेनी पड़ेगी। आपका अगर इस साल में कोई कार्य बिगड़ता है तो वह आपका आलस्य होगा, आपकी लापरवाही होगी। ध्यान रखें, इस साल में आपको आलस्य अधिक आएगा, थकान अधिक लगेगी। आपको किसी भी कार्य के प्रति लापरवाही नहीं दिखानी है। आपको इस साल में ज्यादातर खान पान के प्रति भी सावधानी रखनी है। ज्यादा तला हुआ, गर्म भोजन, ठंडा भोजन भी आपको सेवन नहीं करना है। नियमित व्यायाम करना है, नियमित प्राणायाम भी आप करें, भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें। यह प्रक्रिया भी आप इस साल जरूर अपनाएं। इस साल में आप नई चीजों की भी खरीद करेंगे। आपके मन में नए नए विचार भी उत्पन्न होंगे। किसी विषय का आप इस साल में निर्णय कर सकते हैं। भूमि, गाड़ी, वाहन का भी अच्छा योग बन रहा है। अगर आप इस साल में कोई नया काम सोच रहे हैं तो आप जरूर कीजिए। अच्छे योग भी इस साल में काफी अच्छे हैं। पैसों के प्रति भी इस साल अच्छा रहेगा। आप इस साल में कोई नई योजना भी बना सकते हैं, नई योजना पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके मित्रजन का सहयोग, परिवारजन का सहयोग भी आपके साथ अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी बातों का भी आपको महत्व देना चाहिए। आपको थोड़ा सा मनमुटाव भी बन सकता है, ऐसे भी योग आ रहे हैं। आपको हर कार्य धैर्यपूर्वक सोच समझ करके बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए। इस साल में आपको हल्की फुल्की उलझनों का भी सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। आपको टेंशन भी रहेगी। किसी से लड़ाई झगड़े करने से भी आपको बचना चाहिए तथा दैनिक जीवन का कार्य भी आपका अच्छा चलेगा। दैनिक जीवन में अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका अच्छा रहे तो आपको हर कार्य धैर्यपूर्वक सोच समझ करके करना चाहिए और कोई बात भी आपको सोच समझ करके बोलनी चाहिए। इस साल में पैसा कमाने का भी आपका अच्छा योग है, परंतु कभी कभी आपको पैसों के प्रति उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके इस साल में खर्च करने के अधिक योग आ रहे हैं। आपको इस साल में अपने घर पर धार्मिक कार्य भी करना चाहिए, पाठ पूजा आदि भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके धन योग अधिक आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, वह धन आपका अगर शुभ कार्यों में खर्च होगा तो वह अच्छा रहेगा। इस साल में अगर आप कोई नई चीज भी खरीद रहे हैं तो उस हिसाब से आप खर्च करें, ताकि आपका बचा हुआ पैसा खर्च ना हो और आपको आगे भी पैसों की जरूरत पड़े तो वह बचा हुआ पैसा आपका सेव रहे। नौकरी में तथा बिजनेस आदि, व्यापार आदि में आपको संघर्ष रहेगा। आपको अधिक मेहनत करने के बाद ऐसा लग सकता है कि आपको आय कम हो रहा है, या फिर आप नौकरी बदलने के विषय में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साल के शुरुआत में आपको नौकरी तथा बिजनेस, व्यापार आदि में कुछ संघर्ष रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी, परंतु धीरे धीरे आपके ग्रहों में जब परिवर्तन होगा तो आपकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार आदि में भी उन्नति होती रहेगी। परंतु आप पैसों के लेन देन में एक तो ध्यान रखें, आपने फजूल के खर्च से बचना है। किसी को अगर आप पैसा उधार में दे रहे हैं या फिर आप पैसा किसी से ले रहे हैं तो आप जो है सतर्क रहें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही आप पैसा दें। आपको इस साल अपने काम के प्रति, घर परिवार, कुटुंबी जनों के प्रति आपको दौड़ भाग अधिक करनी पड़ेगी। यात्रा के भी इस साल में अच्छे योग हैं। आप विदेश यात्रा या फिर कहीं यात्रा भी आप जा सकते हैं। विद्यार्थी जनों के लिए वैसे यह साल अच्छा है, परंतु आपको लगातार प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। वह विद्यार्थी ज्यादा ध्यान दें जो सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बारीकी से जानना चाहते हैं कि यह साल आपके लिए कैसा रहेगा तो इसके लिए आपको वर्षफल लगाना पड़ेगा।
अगर आपको लगता है कि आपको अधिक समस्याएं हो रही हैं, जो फल मैंने यहाँ पर बताया उससे भी अधिक समस्याएं आपके लिए हो रही हैं, तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली चेक करानी चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ही पता चल सकता है कि आपके लिए क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको दिक्कतें दे रहा है। उस हिसाब से आपको उपाय करना चाहिए ताकि वह किया गया उपाय आपको समय पर अच्छा फल दे और आपके लिए यह साल अच्छा रहे। अगर इस साल में उपाय की बात करें तो उपाय वैसे आपको अपना वर्षफल और जन्म कुंडली देख करके ही करना चाहिए। फिर भी अगर आप छोटा मोटा आदि उपाय करना चाहते हैं तो इस साल आपको सुंदरकांड करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यह करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा।